अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है? और क्या आप जानते हैं कि अरब ममालिक से लोग खतने करवाने पाकिस्तान क्यों आते हैं? और क्या आपको मालूम है कि टैक्सी का कलर ज्यादातर पीला ही क्यों होता है? LOL का लफ्ज इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज? तो ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि टैक्सी का कलर पीला ही क्यों होता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि टैक्सियों का कलर पीला क्यों होता है। तफसीलात के मुताबिक ये पीले रंग की वजह से ज्यादा नुमायां भी होती हैं, जिस वजह से पीले रंग की टैक्सियों के हादसात कम होते हैं। और सिंगापुर में एक मुताले से पता चला कि 3 महीने में 16,000 टैक्सियों का जायजा लिया था, जिससे पता चला कि दिन के वक्त टैक्सियों की तादाद 15% होती है और रात को 19% तक हो जाती है। और टैक्सी को 1920 में पहली बार पीला रंग किया गया था। फैक्ट नंबर 2, आपने ये लाल रंग का धागा लोगों को कलाई में बांधे देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? दरअसल ये एक तावीज होता है जिसका इस्तेमाल सदियों से चलता आ रहा है। इस मिथ को मानने वालों का ये कहना है कि बाएं हाथ पर ये धागा बांधने से बुरी चीजें, बुरे असरात दूर रहते हैं। ये धागा कोई ऐसा शख्स आपको पहनाए जो आपके करीब और मुखलिस हो तो वो धागा बांधते हुए 7 गिरें लगाए, और अगर ये धागा टूट जाए तो मतलब कि उसने तमाम मनफी असरात जज्ब कर लिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ सूरतों और नस्लों में पैदा किया? लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, अब इंसान के फिंगरप्रिंट की मदद से भी उसकी नस्ल और खसूसियात का पता लगा सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने अमरीकी, अफ्रीकी और यूरोपीय लोगों के फिंगरप्रिंट मैच करके देखे तो हैरान रह गए। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, तो दोस्तों इस बात से उन्हें कंफर्म हो गया कि अब फिंगरप्रिंट से भी इंसान की रंग और नस्ल का पता लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर कहा जाए कि अंग्रेजी का लफ्ज ओके दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि इसका मतलब क्या है? तो जी दोस्तों, ये पुरानी अंग्रेजी के 2 लफ्जों ऑल करेक्ट का मेल है, जिसका मतलब है कि सब ठीक है। 19वीं सदी में अमेरिका के 2 शहरों बूस्टर और न्यूयॉर्क में गैर रिवायती अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ हर लफ्ज को मुख्तसर करके बोला जाता था। अगरचे उनमें से बहुत से लफ्ज खत्म हो गए, लेकिन ओके का लफ्ज एक सियासतदान की वजह से चलता रहा जिसका नाम मार्टिन वैन बुरेन था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा भी एक मुल्क है जहां मच्छर और दीगर कीड़ों की नस्ल मौजूद नहीं? दोस्तों आइसलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आलूदगी बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि वहां कीड़ों और मच्छरों की अफजाइश नामुमकिन है। साइंटिस्ट के मुताबिक आइसलैंड के दर्जा हरारत और पुरफिजा माहौल की वजह से यहाँ ऐसे कीड़े नहीं पाए जाते। साइंसदानों का कहना है कि मनफी दर्जा हरारत की वजह से अंटार्कटिका में भी मच्छर नहीं। याद रहे कि मच्छर के काटने से इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि कुतुब खानों से अवाम का लगाव बढ़ाने की खातिर तुर्की में एक बुक शेल्फ जैसी मुनफरिद लाइब्रेरी बनी हुई? तुर्की के शुमाली सूबे कारबैक में वाक़ई इस लाइब्रेरी के मुनफरिद डिजाइन और फन तामीर के शाहकार ने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। किताबों के शौकीन अफराद के अलावा भी लोग इस शाहकार को देखने आ रहे हैं। ये लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में मौजूद है और उसमें 60,000 किताबें 60 लाख से जायद डिजिटल की शक्ल में मौजूद है। लाइब्रेरी से तलबा किताबें लेंड भी करते हैं, लेकिन क्या इससे पहले आप ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और 700 साल पुराने दरख्त को इंसानों की तरह ड्रिप लगा के इलाज किया जा रहा है? हैरत की बात यह है कि जिस तरह हम ड्रिप से शफा हासिल करते हैं तो उसी तरह दरख्तों का भी ड्रिप से इलाज किया जा सकता है। इस दरख्त का नाम द ग्रेट बैनियन है। ये इंडिया के शहर महबूब नगर में 3 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। एक अरसे से दीमक उसे चाट रही है और उसकी शाखें कमजोर होकर गिर रही हैं। गुज़श्ता 1 साल से इस दरख्त तक अवामी रसाई रोक दी गई थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम बहुत ही पेचीदा तरीके से अपना काम सर अंजाम देता है? हमारे जिस्म में जब भी कोई वायरस दाखिल होता है तो दिमाग जिस्म के इम्यून सिस्टम को होशियार करता है और इम्यून सिस्टम बड़े ही कमाल हुनर से पहले वायरस को जांचता है, फिर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके दिमाग को भेजता है। दिमाग से बाकी हिस्सों को सिग्नल भिजवाता है और जिस्म के तमाम हिस्सों को एक साथ काम करने पर मजबूर करता है ताकि वायरस के खिलाफ लड़ सके। दुनिया के तमाम साइंसदान इस अजीब तख्लीक का सुराग नहीं ढूंढ सके। खुदा का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ उथा में
एक ऐसा कमरा बनाया गया है कि जहां पर तालीमी मसाइल से उकताए हुए लोग कुछ देर रो कर दिल हल्का करते हैं। इस जगह की बदौलत अब तलबा और तलबात को अपने आंसू किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे अलग तन्हाई में रो सकते हैं। इस कमरे में रोने के कुछ असूल भी हैं जो वहां दरवाजे पर लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि जापान का 8 साला शहरी ब्रूस ली की फिल्में देख देख कर खुद को वैसा बनाने की कोशिश करता है। उसके लिए हर रोज 4 घंटे से ज्यादा वर्जिश करता है और उससे उस बच्चे ने अपना बदन ब्रूस ली जैसा बना लिया। छोटा ब्रूस ली रोज सुबह स्कूल जाने से पहले वर्जिश करता है और आकर भी वर्जिश और रनिंग करता है। ये मुस्तकबिल में मार्शल आर्ट का मास्टर बनना चाहता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि बाहर के ममालिक से लोग अपने बच्चों के खतने करवाने के लिए पाकिस्तान क्यों आते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सर्जरी बाहर के मुल्कों में लाखों रुपयों में होती है, जबकि ये सर्जरी पाकिस्तान में कुछ 100 रुपए में हो जाती है। अबू धाबी के मकीन मुनव्वर अली ने कहा कि यहाँ पर बच्चों के खतनों पर बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए मैंने तमाम बच्चों के खतने पाकिस्तान से करवाए। अबू धाबी में एक बच्चे के खतनों पर तकरीबन 1000 से 4000 दिरहम की लागत आती है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लफ्ज़ LOL लिखना जायज है या नहीं? जिम्बाब्वे के मुफ्ती आजम इस बारे में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया सार्फिन मुख्तलिफ पोस्टों पर अपने जज्बात का खुलकर इजहार करते हैं, लेकिन अब ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया, सोशल मीडिया सार्फिन अपने जज्बात का इजहार करते हैं या फिर उसे रस्मी बयान देकर काम चलाते हैं? सोशल मीडिया पर लोग जोर का कहका मारने के लिए लोग LOL का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ये इजहार जज्बात की दुरुस्त तर्जमानी नहीं करता। और इस हवाले से इस्माइल मेंक ने भी ट्विटर में अपने पैगाम में लिखा, अगर हंसे बगैर ही LOL का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्यार के बगैर ही I love you का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 13, साइंसदानों की एक आलमी टीम ने दरियाफ्त किया कि नर ज़राफ़े भी मर्दों की तरह दिल फेंक होते हैं, क्योंकि वो अपनी नस्ल के दूसरे जानवरों बिलखसूस मादा ज़राफ़ों की बड़ी तादाद के साथ मेल जोल रखते हैं। अगरचे ज़राफ़ों की मादाएं भी खासे बड़े ग्रुप बनाकर रहती हैं, लेकिन ये ग्रुप बिलअमूम ज़नाना होते हैं, जिनमें नर ज़राफ़ों की तादाद बहुत कम होती है। इन ग्रुपों में भी ज़राफ़ों की मादाएं ज़्यादातर दूसरी मादाओं ही से मेल जोल रखती हैं, लेकिन दूसरे ग्रुपों में भी नर और मादा ज़राफ़ों से बहुत महदूद ताल्लुकात रखती हैं। नर ज़राफ़े भी मर्दों की तरह दिल फेंक होते हैं। नौजवान नर ज़राफ़े अपने मखसूस ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुपों में कई मादा ज़राफ़ों से मेल जोल रखना पसंद करते हैं। अलबत्ता बूढ़े नर ज़राफ़े अपने समाजी ताल्लुकात बढ़ाने के मामले में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेते और उम्र बढ़ने के साथ साथ खुद को महदूद कर लेते हैं। एक रिपोर्ट में माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि नौजवान नर ज़राफ़ों में ज़्यादा मेल जोल का रुझान गालबन मलाब के लिए बेहतर से बेहतर मादा ज़राफ़े की तलाश की वजह से हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तहफ़्फ़ुज़ की गरज से चंद ज़राफ़ों को उनके ग्रुप से अलग करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इस तरह वो समाजी तौर पर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनमें नस्ल खेजी की ख्वाहिश भी मुतासर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़राफ़ों को उनके कुदरती ग्रुपों में रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराम करना ही उनकी मादूम होती हुई नस्लों को बचाने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तहकीक से ज़राफ़ों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबा बंदी करने में भी खासी मदद मिलेगी। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सबसे अहम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।